नमस्ते, कुमार जोशी द एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ ईयरली प्रेडिक्शन 2020 का सेजिटेरियस लग्न के लिए। बेसिकली देखिए, जब हम वीडियो मैं नहीं बनाता था, लोग हम मुझे एज ए एस्ट्रोलॉजर जहां भी मिलते थे, ये ईयर कैसा रहेगा, एक आम क्वेश्चन होता था। जहां भी मिल जाए, इधर उधर कुछ ज्योतिष के बारे में पढ़ लेते हैं कि गुरु बदल रहा है, शनि बदल रहा है, मंगल बदल रहा है, राहु बदल रहा है। अब इन लोगों को ज्यादातर समझ में नहीं आता कौन सा प्लेनेट बदल रहा है, कौन सा प्लेनेट कितने दिन एक राशि में रहता है। जनरली देखिए, आपका जो रूलिंग प्लेनेट है, आपके पहले घर में लग्न कुंडली देखिएगा, आपकी बहुत सारी कुंडलियों में से रिकॉग्नाइज करिएगा आपकी लग्न कुंडली को, और उसमें पहले घर में 9 लिखा हो तो 9वीं राशि है आपका लग्न। अगर आपके 9 लिखा है, इसका मतलब 9वीं राशि है धनु, तो धनु राशि हो गई। तो आपका धनु लग्न है, 9 लिखा है पहले घर में, 9वीं राशि धनु है। अगर आपका चंद्र जहां लिखा है वहां 9 है तो आपकी धनु राशि हो गई, याद रखिएगा। और हम ईयरली प्रेडिक्शन जब भी करते हैं तो बेस गुरु को मानते हैं, जब भी ईयरली प्रेडिक्शंस के लिए, और उसको हम इस तरह से देखते हैं कि ईयरली गुरु आपके 6, 8, 12 को टच कर रहा है या नहीं। यानी कि गुरु 6, 8 या 12 में नहीं है। 2019 में गुरु आपके 12वें स्थान में था। 12वें स्थान का गुरु यानी कि 2019 आपके लिए बहुत महंगा पड़ा। मैं आपको रिवाइज करता हूं, आपका 2019 आपको कैसे महंगा पड़ा, मैं शब्द आपको समझा रहा हूं। 12वां गुरु था आपका, यानी कि फिजिकली फिटनेस नहीं देता, शारीरिक लग्न का स्वामी 12 में, अकेलापन मिला आपको। बहुत लोगों को काफी, देखिए धनु लग्न के लिए काफी लोगों को फॉरेन जो वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, लग्न 12 में तो फॉरेन जा सकते उस वक्त। हायर एजुकेशन के लिए गुरु जैसा ग्रह है 12वें स्थान में, अपने बच्चों के लिए खर्च हुआ, घर में बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च हुआ, वो सब कहानी हो गई अभी आपकी। अभी लग्नेश इस साल से आपका 5 नवंबर से, देखिए 5 नवंबर से गुरु धनु राशि में एंटर हो चुका, और धनस्थान को शनि जनवरी को छोड़ रहा है। 24 जनवरी को, मैंने यहाँ मकर में लिख दिया है, शनि 24 जनवरी को मकर राशि में आ चुका है। अभी ये 7.5 का स्टेप मान लो कि 7.5 का, देखिए जब भी मैं 7.5 को मैं भी लग्न से ही देखता हूं, मैं एक ऐसा आपको सुझाव देता हूं। रिमेंबर, जब 12वां शनि आता है किसी भी कुंडली में, आप 12वां शनि को पास कर चुके, आप लग्न के शनि को पास कर चुके। 12वां शनि पहले रास्ते ब्लॉक करता है 2.5 साल आपके एक रास्ते ब्लॉक कर दे। फिर आने वाला 2.5 साल में वो आपके लग्न में आ जाएगा, यानी कि आपकी राशि के ऊपर आ जाएगा, आपके लग्न में आ जाएगा। वो 7.5 का सबसे कठिन पीरियड, पहला 2.5 साल में वो आपसे मूर्खता करवाता है, यानी कि फुलिशनेस करवाता है। अभी जो गुरु आपका फिर जन्म का लग्न के ऊपर एग्जैक्टली आ जाता है, वो 2.5 साल, यानी कि सेकंड उसका जो पीरियड होता है, फेस, वो बहुत तकलीफ देता है। यानी कि आपको कहीं का नहीं छोड़ता। कर्मस्थान पर गुरु की शनि की आस्पेक्ट कर देता है 10वीं। कर्म लग्न में शनि आ गया, मैं 12वां शनि की बात कर रहा हूं, फिर लग्न में आ गया 2.5 साल, 5 साल। अब ये 5 साल आप गुजार चुके हैं। अभी जनवरी से आपके धनस्थान में जा रहा है शनि, यानी कि कम से कम आपके जो सिर के ऊपर लग्न में, लग्न यानी कि अपना सबसे सेंसिटिव पॉइंट है। हम जब पैदा होते हैं, ईस्ट में जो राशि आसमान में उगती है, वो पॉइंट है लग्न। और लग्न में शनि आया, कर्मस्थान को देख रहा है, कर्मस्थान में बहुत तकलीफ दिया। लास्ट 2.5 साल आपने 5 साल बहुत खराब गुजारे, उसमें अभी रिलीफ हो गया, लग्न में से शनि हट रहा है और लग्न में गुरु आ रहा है। यानी कि ये साल आपको सेल्फ डेवलपमेंट है, कोई न कोई आप स्वयं सिद्धि प्राप्त करेंगे। अगर आप आध्यात्म की दुनिया में है तो देखिए, ज्यादातर मैं सेजिटेरियस लग्न को, आप जैसे लोगों के बारे में 1-2 बात बताता हूं मैं। यू आर द पीपल, ऐसे हाइट, लंबा चौड़ा, एकदम मजबूत, बड़ा जबरदस्त पर्सनालिटी होता है, फोरहेड बहुत बड़ा होता है। याद रखिएगा, सेजिटेरियस आपकी 12 से 12 कुंडलियों में सबसे ज्यादा रिलीजियस आप लोग हैं, सेजिटेरियस है। और सेजिटेरियस का और एक गुण बताता हूं मैं, कि इनके जीवन में, पर्सनल लाइफ में 1 से ज्यादा पार्टनर आते हैं। अब ये मैं सेक्स लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब विवाह के स्थान में देखिए, यहाँ जेमिनी साइन है, मिथुन राशि। मिथुन राशि मतलब ड्यूअलिटी, 1 से ज्यादा संबंध बनने के चांसेस सेजिटेरियस लग्न को बनाता है वो। यानी कि ऐसा सेक्सुअल बात नहीं कर रहा हूं मैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉलेज स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में जीवन में कोई ना कोई पार्टनर आजू बाजू रहता है। जैसे कि सप्तमेश अगर तृतीय में है,
पंचम में है तो प्रेम का योग बनता है। बट सेजिटेरियस वाले बड़े स्त्री के प्रति आकर्षण महसूस नहीं करते, आध्यात्मिक बहुत होते हैं। आप लोगों का जो बेसिक है, सबसे ज्यादा रिलीजियस आध्यात्मिक आप लोग है। हर रोज मंदिरों में जाना, ईश्वर को मानना, श्रद्धा के बगैर कोई सेजिटेरियस हो ही नहीं सकता। मैं सेजिटेरियस को, धनु लग्न को सबसे श्रद्धालु लग्न मानता हूं। और धनु के लिए अभी देखिए लास्ट ईयर जो टाइम था, गुरु लग्नेश 12 में था। आपने काफी दुनियादारी, देखिए दो चीजें, एक दुनियादारी का रास्ता और एक है आध्यात्म का रास्ता। 4, 8, 12 में जब भी गुरु जैसा ग्रह हो तो हमारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष त्रिकोण है। 4, 8 और 12 जो मोक्ष त्रिकोण है। लास्ट ईयर आपका मोक्ष त्रिकोण बहुत मजबूत था। यू स्पेंड लॉट ऑफ मनी, ज्यादा पैसा चला जाता है, रॉन्ग डिसीजन होता है। बट ये सब ईश्वर के घर जमा होने की बात है। 12वां गुरु ईश्वर का घर है। 1, 2, 3, 4 ईश्वर यहाँ है, हमारा क्रिएटर यहाँ है, सर्जक यहाँ है, पिता यहाँ है, हमारे को सर्जन करने वाला नेचर भगवान। भगवान जिसको हम बोलते हैं वो बात आपके भाग्य में 1, 2, 3 और 4 भगवान के घर वो जमा हो गया। लास्ट ईयर जो काफी आपने रिलीजियस काम किया, आध्यात्मिक काम किया। और अभी इस वक्त देखिए गुरु लग्न में आ चुका है। नवंबर से आपके खर्चों पर कंट्रोल आने लगा। अभी इनकम सेविंग होगा, आपका पैसा सेव होगा। और जो स्टूडेंट है उनके लिए हंस योग बना है। ये गुरु केंद्र में स्वगुरु ही हो या उच्च का हो तो हंस योग बनाता है। हंस योग आपको, ये हंस योग मतलब क्या, ज्ञान योग। ये बहुत कुछ नहीं देता, ज्यादातर देखिएगा हंस योग ज्ञान देता है। और सरस्वती के पीछे लक्ष्मी आती, वो ज्ञान ये गुरु दे सकता है, हंस योग दे सकता है, धनु का गुरु। और ये पूरा साल आप गुरु की चपेट में है। जहां भी है स्टूडेंट्स है उनके लिए बहुत अच्छा साल साबित होगा, एजुकेशनली मजबूत होगा उनके लिए। जहां भी है आप आपकी इज्जत बरकरार रख पाएंगे। अभी देखिए ये गुरु आपको अप्रैल, मई और जून में धनस्थान में जा रहा है। अप्रैल, मई, जून में धनस्थान में जाके 30/3 को मकर में जा रहा है और 30 जून को वापस सेजिटेरियस में रेट्रो होके आ रहा है। अप्रैल, मई और जून में आपके धनस्थान में निजभंग राजयोग बना रहा है। यानी कि कोई ना कोई ऐसा पैसे का बड़ा मौका मिलना चाहिए सेजिटेरियस को। ग्रेप द चांस। अगर आपको लगता है कि आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, जनरली देखिए सेजिटेरियस वाले सात्विक लोग हैं। कर्मस्थान में बुध की राशि है। देखिए बुध की राशि मतलब कम्युनिकेशन की राशि, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी बिजनेस हो, बुध से रिलेटेड। केंद्र और दोनों केंद्र का स्वामी है। देखिए लग्नेश आपका गुरु को 2 केंद्र का स्वामी है, मगर ये इसको आप त्रिकोण भी ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि गुरु का पूरा आपको बेनिफिट मिलने वाला इस साल। अगर बिजनेस का प्रपोजल आता है आपको अप्रैल, मई और जून के दौरान तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अप्रैल, मई और जून के दौरान अगर इफ यू आर ए जॉब पर्सन, वर्किंग पर्सन, तो ये आपको प्रमोशन दिलाएगा। सेजिटेरियस भी रिमेंबर दिस, आपको अप्रैल, मई और जून के दरमियान ये प्रमोशन दिलवाएगा। बाद में देखिए गुरु काफी टाइम तक 14 मई से 12 सितंबर तक रेट्रो होने वाला है, गुरु वक्री होने वाला है। जिंदगी का एक स्पीड टूटता है। अभी आपको आपके लग्न के बारे में बताता हूं। आपको मैंने बताया कि आपकी अपनी कुंडली खोल दीजिएगा, उसमें पहले घर में लग्न कुंडली में 9 लिखा है तो ये वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, अदरवाइज इसको स्टॉप करिएगा। आपके कुंडली में शुक्र जहां भी लिखा है, रिमेंबर दिस, शुक्र धनु लग्न की कुंडली में कहां भी लिखा है वो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम देने वाला है। बी रिमेंबर, शुक्र आपका आपके लिए सूटेबल नहीं है। ज्यादातर मैं सेजिटेरियस को देखता हूं, ये फ्लर्टबाजी वाले लग्न नहीं है। जैसे टोरस है, लिब्रा है, स्पाइसिस है, पाइसिस भी ऐसा ही। बट धनु लग्न लड़कियों से कतराता है, मतलब उनके ज्यादातर उसके फ्लर्टबाजी इनके लग्न में नहीं होती, सेजिटेरियस के नहीं होती। सेजिटेरियस अपनी सरहद संभाल कर करता है। और देखिए अभी धनस्थान में आया हुआ शनि, डेफिनेटली देखिए पैसे का स्थान में आया हुआ शनि अपने घर में है, गुरु भी अपने घर में। एटलीस्ट कोई ग्रह जब अपने घर में आता है तो अपना खुद का उस घर का ध्यान रखता है। इसके लिए आपका ये साल सेल्फ डेवलपमेंट होगा। आप अपने आप के बारे में स्टडी करेंगे और अपनी जो कमजोरियां है, जो लास्ट ईयर जो आपकी कमजोरियों की वजह से जो नुकसान हुआ है, आप खुद ही स्टडी करेंगे अपने आप को। और देखिए इंसान उसी तरह आगे बढ़ता है। और आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा, स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा। Those who are not married, they will get the chance of marriage. अभी केतु जैसा ग्रह लग्न में है, गुरु जैसा ग्रह लग्न में है, आपकी जो आध्यात्मिक सोच है उसको ये
और बढ़ावा देगा। सेजिटेरियस लग्न में गुरु आया हंस योग का, ये आपकी आध्यात्मिक सोच को बढ़ाएगा। ये मोक्ष मार्गी केतु आपके लग्न में आया। केतु देखिए अश्विनी, मघा और मूल 3 नक्षत्र का स्वामी केतु। केतु पहला ही अश्विनी का स्वामी, पहली राशि का पहला केतु है। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, लोग पूछते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या? मोक्ष ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और केतु मोक्ष मार्गी केतु आपके लग्न में आया है। ये सितंबर तक आपको काफी आध्यात्मिक बना के छोड़ेगा। बाद में केतु 12 में जाएगा। देखिए केतु 12 में जाएगा। 12वां केतु भी बाद में आध्यात्मिक के रास्ते के और दौर खोलेगा। यानी कि बेसिकली आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलने वाला केतु आपके लिए लाभदायक रहेगा। केतु लग्न में हो तो जनरली नजर लगती है, रिमेंबर दिस। अगर किसी के बर्थ चार्ट में भी केतु है, आपके केतु लग्न में है, केतु लग्न में होगा तो रुद्राक्ष धारण करें, चांदी धारण करें। चांदी का गले में चेन पहनो, हाथ में कुछ पहनो। केतु अगर जो लग्न में जन्म का है तो भी, और अभी ट्रांजिट का यानी कि सितंबर 2020 तक आपके लग्न में केतु है। केतु लग्न में होगा तो नजर लगता है, रिमेंबर दिस। हाथ में चांदी धारण करने से केतु का नेगेटिविटी कम होता है, और रुद्राक्ष धारण करने से भी नजर नहीं लगता। फिर गले में रुद्राक्ष धारण करना जरूरी है, ये मैं बोल रहा हूँ आपको। गुरु का स्टोन पहना हो तो मैंने बोला था, देखिए गुरु जब 6, 8, 12 में जाता है, जैसे लास्ट ईयर का बात होता 2019 का, तो हम गुरु आपको नहीं पहनाते। इस साल आप गुरु हैं तो गुरु पहन सकते हैं। अभी 5 साल तक गुरु, 1, 2, 3, 4, 5 साल तक गुरु का आपके लिए पॉजिटिव फल मिलता रहेगा। कोई बहुत बड़ा नेगेटिविटी से आप अभी गुजरेंगे नहीं। 7.5 कमजोर हो रही है, आप डेवलपमेंट कर पाएंगे। धनस्थान में आया हुआ शनि का मैं इतना ही बोल रहा हूं कि देखिए स्वगृही शनि है। एटलीस्ट भले मेहनत से तो भी मेहनत से, लेकिन ये अपने घर को संभालेगा। और जाता हुआ शनि और आता हुआ गुरु, लग्न में आता हुआ गुरु और लग्न को जोड़ता हुआ शनि आपको 100% फायदामंद साबित होगा। 7th हाउस में राहु है, यानी कि मैरिड है तो देखिए 7th हाउस का राहु पत्नी से विवाद करवाता है, जीवन साथीदार से विवाद करवाता है। पत्नी हो तो पति से विवाद करवाता है। और अगर विवाद बहुत बढ़ जाता है, देखिए गुरु राहु का अपोजिशन, ये विवाद अगर करवाता है तो विष्णु सहस्त्र नाम करते रहिएगा। नारियल मतलब राहु, याद रखिएगा। नारियल को बहते जल में बहाना चाहिए, नारियल का दान करना चाहिए। कहीं भी जहां मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, वहां आपके वजन के हिसाब से नारियल का दान करना चाहिए। मतलब अगर तुलाभार करते हैं आप, वजन के हिसाब से दान करते हैं, कोई मंदिरों में दान होता है, तो वहां नारियल का दान करिएगा। राहु का 7वें स्थान में राहु है। विवाह का अगर आपका फिक्स नहीं हो रहा, देखिए सेजिटेरियस लग्न है, विवाह के पूर्ण चांसेस है। सितंबर से गुरु, ये जो राहु है ये 3 से 4 में नहीं, 3 से 2 में जाएगा। ऑलमोस्ट राहु रिवर्स चलता है, केतु रिवर्स चलता है। बाकी के ग्रह 3 से 4, 4 से 5 ऐसे चलते हैं। अभी आपके मैंने बताया सर, लग्न में आया हुआ गुरु बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेगा। मैंने बैड पीरियड मार्क किया हुआ है, अगर आप कहीं मार्क कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मेरा मंथली वीडियोस को भी मैं बताऊंगा। ये कहानी सिर्फ आपकी है, इसमें कहीं ना कहीं मैंने कोई वाइफ के बारे में ज्यादा, स्पाउस के बारे में ज्यादा डीपली नहीं जा पाते हम लोग। आज ये मंथली वीडियोस में और डीपली जाएंगे हम। मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं। देखिए अप्रैल, मई और जून में आपको बहुत बड़ा जैकपॉट मिलने वाला है। ये बैक टाइम है। अभी मंथ वाइज देखिए प्रेडिक्शन में 21 दिसंबर से 3 जनवरी आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है आपको। बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। 4 जनवरी से 18 जनवरी स्टूडेंट्स अपनी बुद्धि को ज्यादा सतेज कर पाएंगे, मतलब ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। और 4 जनवरी से 18 जनवरी यू विल बी रिलीजियस पर्सन। बहुत रिलीजियस माइंड हो जाएगा आपका, और काफी कोई आध्यात्मिक सफर तय कर लेंगे। 4 जनवरी से 18 जनवरी में आप आध्यात्मिक सफर तय करेंगे, और डेफिनेटली ये आध्यात्मिक सफर आपको मन को खुशी देने वाला सफर। इट विल बी ए लकी टाइम। 19 जनवरी से 2 फरवरी में आपके कर्मस्थान को कहीं ना कहीं से लाभ होगा। 19 जनवरी से 2 फरवरी में आपके कर्मस्थान पर मैं देख रहा हूं काफी चेंजेस आता हुआ दिखाई देगा। काम धंधे में अगर कोई मेजर डिसीजन लेना है तो ले सकते हैं। मैंने तो आपको अप्रैल में और जून में प्रमोशन मिलने की बात करी है, उसका बेस आपको 9 जनवरी से 2 फरवरी में मिलेगा। 19 जनवरी से 2 फरवरी में
यानी कि 4 जनवरी से लेके 18 फरवरी तक आपका ग्राफ कैरियर का ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 3 फरवरी से 18 फरवरी आप आपके दोस्तों के साथ बहुत खुश होंगे और आपके जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, पोर्टफोलियो, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस करेंगे आप। 19 फरवरी से 7 मार्च मैंने बताया इससे बैड टाइम, 19 फरवरी से 7 मार्च इससे बैड टाइम। 21 दिसंबर से 3 जनवरी मैंने बोला हेल्पफुल, केयरफुल फॉर हेल्थ। अभी ये 19 फरवरी से 7 मार्च में देखिएगा, डिसीजन में केयरफुल रहिए, नो रॉन्ग डिसीजन, थोड़े होशियार रहिएगा। कोई ना कोई आध्यात्मिक कार्य के लिए खर्च हो सकता है आप ये जो बैड टाइम है उसमें आप कोई ना कोई मंदिरों से जुड़ सकते हैं आध्यात्मिकता से, और डोनेशन करेंगे आप ये टाइम में 19 फरवरी से 7 मार्च। फिर देखिए 8 मार्च से 29 मार्च में वापस अपने आप को रिवाइज करने का एक वक्त है, और ये रिवीजन में सेल्फ डेवलपमेंट की बात है, स्वयं सिद्धि की बात। अगर जो आप किसी कोई आध्यात्मिक की दुनिया में है, देखिए मैं बता रहा था आध्यात्मिकता का एक रास्ता और एक दुनियादारी का रास्ता है। दुनियादारी के रास्ते में जो नियम है वो अलग है, आध्यात्मिकता का रास्ता है तो 4, 8, 12 में जब भी गुरु जाता है तो प्रगति देता है। अभी आध्यात्मिक प्रगति का टाइम नहीं है, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट का ये साल है। डेवलप योर सेल्फ, कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छा डेवलपमेंट करने का, उसमें से 8 मार्च से 29 मार्च में आप अपने आप को डेवलप करेंगे, मोटिवेशनल लेक्चर सुनेंगे और अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। 30 मार्च से 29 जून तक आपके हाथ में, मैं बोल रहा था अप्रैल में और जून में बहुत बड़ा जैकपॉट जो लगने वाली बात है, वो ये टाइम 30 मार्च से यानी कि 29 जून तक आपके जो जैकपॉट की बात मैं कर रहा था वो हाथ में बहुत बड़ा पैसा आने का चांसेस है आपके अप्रैल में और जून में। अगर इस साल में अप्रैल में जून में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपका पूरा घर जमा होगा। देखिए ये निजभंग राजयोग बन रहा है, गुरु आपका मकर राशि में 30 मार्च से, और ये मैं वही टाइम बता रहा हूं, 30 मार्च से 29 जून तक का टाइम में गुरु नीच राशि का धनस्थान में हो जाएगा, बट साथ में शनि। निजभंग इसको इसके लिए बोलते हैं कि कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है, बस उससे लाभ हो जाता है। ये पूरा परिवार एकत्रित होगा आपका, आपके हाथ में बहुत सारा पैसा आएगा, पूरा परिवार के साथ आप एंजॉय कर पाएंगे अप्रैल, मई और जून के दौरान। फाइनेंशियली मजबूत टाइम है अप्रैल, मई और जून। और मैंने बताया था आपको ऑफिशियली प्रमोशन मिलने का चांस है 30 जून से 25 जुलाई तक, मतलब जून तो खत्म हो गया, जुलाई 25 तारीख तक आप वापस अपने आप को रिसर्च स्टडी करने की कोशिश करेंगे। 14 मई से 12 सितंबर तक गुरु रेट्रो है, ध्यान में रखिएगा। बकरी मतलब कमजोर होने लग जाएगा आपके काम। देखिए स्पीड ऑफ द लाइफ 14 मई से 12 सितंबर तक टूटती हुई नजर आएगी, यानी कि बहुत स्पीड नहीं मिलेगा आपके काम को। हाँ, आपको दिखाई देगा यार एवरीथिंग हैज बीन स्टॉप, कुछ रुका हुआ सा लग रहा है। जो तरक्की थी अप्रैल में, जून में, वो स्पीड आपको 14 मई से 12 सितंबर तक दिखाई नहीं देगी। और 30 जून से मैंने बताया था 25 जुलाई तक आप अपने आप के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। 26 जुलाई से 5 सितंबर तक, यानी कि पूरा अगस्त महीना आपके लिए एक्सपेंसिव रहेगा। अभी ये एक्सपेंसिव टाइम जो मैंने लिखा है 19 फरवरी से 7 मार्च है, 26 जुलाई से 5 सितंबर है, यानी कि अगस्त महीना कोई ना कोई हॉस्पिटल का मुलाकात होगा, आध्यात्मिकता का कहीं ना कहीं पीछे खर्च होगा, घर के बड़े बुजुर्ग के पीछे खर्च हो सकता है, बच्चों के एजुकेशन के पीछे खर्च हो सकता है। इस तरह का वो एक्सपेंसिव टाइम है। हो सके कोई मेजर डिसीजन इसमें हो सके, किसी की एडवाइस लेकर करिएगा, टालिएगा उसको। 26 जुलाई से 5 सितंबर का ये टाइम टालिएगा। 6 सितंबर से आपका अच्छा टाइम, फिर से थोड़ा टाइम, 6 सितंबर से 18 सितंबर 2020 की बात कर रहा हूँ, जिसमें प्रॉपर्टीज के रिलेटेड कोई ना कोई काम आप डिसाइड करेंगे। हाथ में बहुत सारा पैसा अप्रैल में जून की कृपा से आया है, और इसमें आप आपके प्रॉपर्टीज के स्ट्रेटेजीज में कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। हाथ में बहुत बड़ा आंकड़ा है, उसको आपका मॉनिटरी जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज करेंगे। वापस 19 सितंबर से 29 अक्टूबर तक इट इज अ टाइम ऑफ अ यू शुड टेक केयरफुल, यू शुड बी केयरफुल। इसमें लगभग ये अक्टूबर महीना पूरा अगस्त अक्टूबर महीना पूरा आपको केयरफुल रहना रॉन्ग डिसीजन से। आपके पीछे धोखाधड़ी होने के चांसेस है। अगर आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है तो थोड़े केयरफुल रहिएगा।
होशियारी से डील करिएगा, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। ये टाइम में 19 सितंबर से 29 अक्टूबर तक में आपके पीठ के पीछे कहीं ना कहीं षड्यंत्र होते रहेंगे और आप उस षड्यंत्र से पार होते रहेंगे। लग्न में गुरु है, कोई बहुत बड़ा मेजर इश्यू में आप आ नहीं जाएंगे, लेकिन आपको दिखाई देने लग जाएगा कि ये गड़बड़ हुई, मेरे साथ चीटिंग हो गया, ऐसा आपको दिखाई देने लग जाएगा। बट इस टाइम में आप उसको रिकॉग्नाइज कर लो, इसके लिए मैं वो टाइम आपको बता रहा हूँ। यू शुड बी केयरफुल। 19 फरवरी से 7 मार्च, 26 जुलाई से 5 सितंबर, 19 सितंबर से 29 अक्टूबर तक केयरफुल रहना है। 30 अक्टूबर से वापस 19 नवंबर में आप रिवाइज करते हैं अपने आप को, किस तरह से आगे की स्ट्रेटेजी बनानी। 20 नवंबर से देखिए गुरु आपका मकर राशि में जा रहा है। ये साल भर का अबाउट साल भर एक ग्रह, गुरु जैसा ग्रह मैंने बताया आपको, एक राशि में साल भर रहता है। और अभी फेवरेबल ही गुरु है, गुरु आपके धन स्थान में जाके निष्भग राजयोग कर रहा है, यानी कि 6 अप्रैल तक वो कुंभ राशि में जाएगा। 6 अप्रैल 2021 में, 20 नवंबर से 6 अप्रैल 2021 में वो कुंभ राशि में जाएगा, यानी कि आपके तीसरे स्थान में। अब तीसरे स्थान का जो बेनिफिट लेना है, 2021 की बात कर रहा हूँ, 6 अप्रैल 2021 में जाएगा, यानी कि भाई के साथ का रिलेशन आपको इंप्रूव करना है तो 6 अप्रैल 2021 तक रुकना है। और जो दोस्त हु रिमेन्स अनमैरिड रह गए उनको 6 अप्रैल 2021 के बाद विवाह के दूसरे मौके मिलेंगे। अभी प्रेजेंटली देखिए विवाह का मौका है ही पूरे साल भर के लिए। विवाह अनमैरिड है उनको, उनका इस साल विवाह होना चाहिए। दोस्त हु आर एक्सपेक्टिंग, संतान स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, मतलब बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, संतान एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो संतान सुख भी प्राप्त होगा इस साल आपको। दोस्त हु आर मैरिड उनके लिए बात कर रहा हूं मैं। 20 नवंबर से 6 दिसंबर, एंड ऑफ द ईयर, सेम इसी साल की तरह 20 नवंबर से 6 दिसंबर में आपके हाथ में एक अच्छा खासा पैसा आना चाहिए। और 7 दिसंबर से 22 दिसंबर मैंने बताया था, 7 दिसंबर से 22 दिसंबर में भाई के साथ का रिलेशन अगर आपको इंप्रूव करना है, पड़ोसी के साथ का कोई रिलेशन इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करनी, तो दैट विल बी द बेस्ट टाइम। और 23 दिसंबर से 6 जनवरी आप घर में बहुत सुखी, यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट द एंड ऑफ द ईयर, आप घर में बहुत आनंद में होंगे। अभी बेसिकली देखिए ये बैड टाइम मैंने दिया, अभी इसमें आपको मैं गुड टाइम भी बताता हूं आपको। 30 मार्च से 29 जून, 30 मार्च टू 29 जून, ये मनी फ्लो का टाइम है आपके कुंडली में। और 20 नवंबर से 6 दिसंबर, 6 दिसंबर ये एक मनी फ्लो का टाइम है। बहुत बड़ा मनी फ्लो आपके पास आ सकता है। आप ये मनी फ्लो का जानकर क्या फायदा, देखिए कहीं से आप पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपने दोस्तों से पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये ऐसे टाइम पे पैसा मांगो वो कर नहीं सकते, वो पलटेंगे नहीं। आप ज्योतिष का अनुभव देखिएगा, मंथली वीडियोस में बनाता हूं और डीप में जाऊंगा। देखिए मैंने इसमें मंगल के बारे में कुछ नहीं बोला, बुध के बारे में नहीं बोला, शुक्र के बारे में नहीं बोला, सूर्य के बारे में नहीं बोला। सूर्य आपका भाग्येश है, सूर्य और बुध, भाग्येश और कर्मेश, इसकी युति अगर आपके जन्म कुंडली में कहीं भी हो, देखिए सेजिटेरियस में लकी इसके लिए मानता हूं कि सूर्य और बुध हमेशा किसी भी कुंडली में देखिए सूर्य बुध और शुक्र आजू बाजू ही होते हैं, एक ही घर में होते हैं। कभी भी याद रखिएगा, सूर्य बुध शुक्र आपकी कुंडली में भी साथ में ही होगा, आजू बाजू ही होगा। सूर्य में बुध की दशा या बुध में सूर्य की महादशा जब आती है, अंतरदशा, ये लाभदायक रहता है। गुरु का आपको, अगर आपका जन्म का गुरु अच्छा नहीं है, जीवन भर अगर आपकी धनु लग्न है तो जीवन भर गुरु का मंत्र करिए। और गुरु का मंत्र कौन सा है देखिए, वो देवानांश ऋषिनांश गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति, गुरु का मंत्र करिए। ये 16,000 मंत्र होने चाहिए, देखिए इसका अनुष्ठान करिएगा। अगर आपका धनु लग्न है और जन्म का ही गुरु अगर तो 6वें स्थान में है, 8वें स्थान में, 12वें स्थान में, ये अच्छा रिजल्ट नहीं देता दुनियादारी के लिए। पर्टिकुलरली लग्नेश अगर चतुर्थ में है तो देखिए बहुत अच्छा फल देगा। ये चतुर्थ स्थान अच्छा स्थान, लेकिन 6, 8, 12 में अगर आपका जन्म का गुरु है तो गुरु के मंत्र करने ही चाहिए। 16,000 मंत्र करने के बाद, विशुद्धि महादशा 16 साल की, 16,000 मंत्र, 16,000 मंत्र का अनुष्ठान करो। 16,000 मंत्र होने के बाद आपको 101% गुरु का लाभ होगा। अभी 7th हाउस में से जो राहु जा रहा है, मैंने बताया आपको, विष्णु सहस्त्रनाम करना ही चाहिए आपको। विवाहिक जीवन जिसका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए ये राहु 7th हाउस का, पत्नी स्थान का राहु नेगेटिव है, पत्नी के साथ विवाद हो रहा है, विष्णु सहस्त्रनाम करिए।
बहते जल में नारियल बहाइए और विष्णु सहस्त्रनाम करने से ज़्यादा लाभदायक रहेगा। ये साल मैं ऐसा मानता हूँ सेजिटेरियस वालों के लिए कि जाता हुआ शनि और आता हुआ गुरु 101% लाभ देगा। लास्ट ईयर जो फुलिशनेस की है, आपने गलतियां की है, इसमें लाभ रहेगा। ये महीना आपके लिए, जैसा ये मैंने बोला, सावधान रहने का समय है। आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र बहुत चलेंगे इस साल, पर्टिकुलरली 19 फरवरी से 7 मार्च थोड़े चौकन्ने रहिएगा। अगर आप नौकरी पेशावर हैं तो इस टाइम में छुट्टी लेंगे तो बहुत केयरफुल रहिएगा। 26 जुलाई से 5 सितंबर यानी पूरा अगस्त महीना, 19 सितंबर से 29 अक्टूबर आपको केयरफुल रहना है पूरे साल के दौरान। अभी देखिए, एक चंद्रग्रहण धनु राशि का है 5 जुलाई 2020 में, उससे 15 दिन आगे 15 दिन पीछे लगभग एक दबाव रहता है आपके धनु राशि में है। इसके लिए ये इंडिया में दिखने वाला नहीं है, लेकिन इसकी कुछ तो इफेक्ट है। और ये लग्न में हुआ है, नेगेटिव बात। 10 जनवरी को चंद्रग्रहण एक हो रहा है, वो देखिए सप्तम साल का। दोज हु आर मैरिड उनको 10 जनवरी को 2020 को आप देखिएगा, एक दबाव आएगा उसके 15 दिन पहले और 15 दिन बाद में आपकी मैरिज लाइफ कुछ ना कुछ दबाव आएगा। 21 जून का देखिए सूर्य ग्रहण आपके 7th हाउस में हो रहा है, वैवाहिक जीवन के स्थान में। दोज हु आर मैरिड उनके लिए मैंने यही बोला, विष्णु सहस्त्रनाम पूरा साल भर करो जब तक राहु आपका 7th हाउस छोड़ता नहीं। 7th हाउस राहु छोड़ेगा नहीं तब तक करना है। मैंने बोला ऐसा लग्न में केतु है, रुद्राक्ष पहनो, चांदी धारण करो। जन्म का केतु भी अगर लग्न में, कोई भी लग्न हो और अगर लग्न में केतु है तो कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए, डॉग फीडिंग। लोग ठंडी में सड़क पे सोते हैं, उनको कंबल का दान करना चाहिए। केतु मतलब शरीर है, देखिए बॉडी। केतु मतलब एक पवित्र शरीर है, उसके ऊपर आप चद्दर उड़ाते हैं, केतु खुश होता है। केतु मतलब देखिए जो दरगाहों में जो चद्दर उड़ाने का जो सिस्टम है, हाजी की दरगाह हो, ये सब हो। देखिए सेजिटेरियस लग्न के लिए मैं एक स्पेशली बात बोलता हूँ, जो दरगाहों में चद्दर उड़ाने की बात है वो भी लाभदायक रहता है। केतु लग्न में हो, ऐसे लोगों को, जन्म का केतु कोई भी लग्न हो, केतु लग्न में उनको बोलो चद्दर चढ़ाओ, फिर वो चाहे दरगाह पे चढ़ाए तो भी लाभ आता है। लोग सड़क पे सोए उसको चढ़ाओ, उनको भी लाभ आता है। और सेजिटेरियस लग्न के लिए मैं एक स्पेशल बात बताता हूँ कि आप कोई भी धर्म के हो, रिमेंबर दिस, आप बहुत ईश्वर के प्रिय है। यू आर वेरी फेवरेट फॉर द गॉड। ईश्वर के बहुत प्रिय है, आध्यात्मिकता के बहुत प्रिय है। आप दूसरे धर्म के मंदिरों में कभी नहीं जाइए। अगर आप जाते हैं दूसरे किसी भी मंदिर में तो आप बुरी तरह से उस मंदिर में से अटैच हो जाते हैं। आप जिस धर्म के हो, जिस मजहब के हो, आप क्रिश्चियन हो तो अपने मजहब में, अपनी चर्च में जाइए। आप हिंदू है, मंदिरों में जाइए। आप मुस्लिम है तो अपनी नमाज पढ़िए। ये सेजिटेरियस वालों को मेरी सेजिटेरियस वालों को मेरी ये एक सजेशन है कि जब भी आप जैसे लोग दूसरे धर्म के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं, धर्म के प्रति आकर्षित होते हैं, फिर आप जैसे जैसे धर्म के कनेक्शन में जाने लगते हैं, फिर आप बिना धर्म के न जीने वाले लोग हैं तो सबसे ज्यादा है सेजिटेरियस। आप रिलीजियस है और इसके लिए बाद में लोग नहीं ऐसे पॉइंट आउट करते हैं। अदरवाइज सेजिटेरियस को अपने धर्म को छोड़ते हुए भी मैंने देखा है, स्वार्थ की वजह से नहीं, बट उनकी एक श्रद्धा, उनको ये बहुत ईश्वर के प्रिय है। 9वां राशि ये धर्म का धर्म स्थान है, वो लग्न में आया है। देखिए धनु राशि, 9वां राशि लग्न में आया, गुरु का राशि, प्रिय राशि, ज्ञान है, ज्ञान का भी ज्ञान है, पंचम स्थान, ज्ञान का भी ज्ञान, पंचम स्थान ज्ञान है, पंचम से पंचम यानी भाग्य, धनु राशि, तो धनु राशि ज्ञान है। और ये साल आपके लिए सेल्फ डेवलपमेंट का है, अपना खुद का कोई ना कोई स्वयं सिद्धि प्राप्त करो। 12वां केतु शॉर्ट टाइम में 12वें स्थान में जाएगा। सितंबर के बाद का समय आपके लिए और अच्छा रहेगा, केतु 12वें स्थान में जा रहा है। अपने आप से जो आध्यात्मिक इनसेटिस्फैक्शन केतु देना है वो देगा। और 20 नवंबर के बाद देखिए मकर राशि का गुरु आ जाएगा धनस्थान में शनि के साथ। 101% लग्नेश का धनस्थान में जाना और निजभंग होना, यानी कि नेक्स्ट ईयर नवंबर 2020 के बाद का जो समय है फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग साबित होगा आपके लिए। 100% नवंबर के बाद, यानी कि दिसंबर महीना, 20 नवंबर के बाद नवंबर और दिसंबर का महीना भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग साबित होगा। फाइनेंशियली जाड़ा मनी, अ बिग अमाउंट 30 मार्च से 29 जून में मिलेगा आपको। और प्लीज मार्क कीजिएगा मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। बैड पीरियड को कहीं ना कहीं रिमार्क करके रखिएगा, रिस्क नहीं लीजिएगा। और मैंने बोला ऐसा कम से कम केतु का जो कर सकते हैं वो करिएगा। और कोई अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।